गुड मॉर्निंग गाइस। प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सूरज सर और आज हम चर्चा करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के ऊपर। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इसको देखने के पहले हमारे उन 3 सभी वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल का चौथा पार्ट। आज हम लोग जो मेनली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के ऊपर। हम लोग लास्ट 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के ऊपर। तो चलिए पेन पेपर लेके बैठ जाइए और स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन भुजा है ए बी बी सी और ए सी। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है वो है ए बी सी। और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है वो है ए बी सी। तो यहाँ पर ए से बी से सी और सी से ए, ये तीन भुजाओं से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो मैंने शेडो करके आपको दिखाया। ये इसके अंदर का है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है। आधार किसे कहते हैं? किसी भी आकृति का जो सबसे नीचे का भुजा होता है जिसको आप जमीन समझ सकते हैं उसको आप आधार कहते हैं। और आधार पे जो शीर्षलंब गिरता है, शीर्षलंब मींस वैसा रेखाखंड जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसे हम शीर्षलंब कहते हैं या उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो दिए हुए आकृति में देखिए आधार कोण है बीसी, तो हाफ गुना बीसी, और ऊंचाई कोण है आपका एडी, इसलिए हाफ गुना बीसी गुना एडी। अगर आप बीसी को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं तो बीसी का जगह ले लेगा छोटा बी और एडी का जगह ले लेगा छोटा एच। तो फार्मूला हो जाएगा आपका हाफ गुना पी गुना एच। ओके, ये आपको क्लियर हो गया त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ओके, आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज जो है वास्तव में एक आयत के जैसा ही बिहेव करता है। आप किसी आयत को ले लीजिए। ओके, आप किसी आयत को ले लीजिए और दोनों साइड से इसको दबा दीजिएगा तो आपको एक समांतर चतुर्भुज मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब आप किसी आयत को चौड़ाई के साइड से दोनों साइड से ऐसे धकेल दीजिएगा तभी आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है। और इस केस में क्या होगा? जो आपका चौड़ाई होता है वो आपका ऊंचाई के समान काम करने लगेगा। जो आयत का चौड़ाई होता है वो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई के जैसा काम करने लगेगा। और जो आपका लंबाई होता है वो आपका आधार के जैसा काम करने लगेगा। ओके, अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती है। विपरीत भुजाएं समांतर होती है। तो दिए हुए आकृति में देखिए ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ए बी और ई सी आपका समांतर है, एकदम रेल की पटरी के जैसा। ठीक है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका दो भुजा समांतर होगा, विपरीत दो भुजा समांतर होगा, उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार कौन है आपका? EC है और EC पर लंब जो डाल रहा है वो AD है। तो ये आपका हो गया EC गुना AD। इसको आप
इसी को अगर आप आधार लिखते हैं तो b से डिनोट कीजिए, AD को आप ऊंचाई लिखते हैं तो h से डिनोट कीजिए, तो b गुना h। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना b गुना h और समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है b गुना h। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो समतल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, किसी समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों का अगर आधार और ऊंचाई बराबर है तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समतल चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो आज का थ्योरी यहीं तक है, आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रॉब्लम सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। तो आप जल्द से जल्द इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, पेन पेपर लेके बैठे हैं तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 25 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पिक्चर को बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पिक्चर को बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज का आधार कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका त्रिभुज है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये A है, ये B है, ये C है। ओके, ये आपका आधार कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो आपका BC कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई बोला गया है तो BC पर एक लंब डाल दीजिए आप इस तरह AD, तो आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ लिखिए, आधार कितना आपके पास? 25, ऊंचाई कितने आपके पास? 14। इसका कैलकुलेशन कीजिए, 2 का टेबल में 14 7 बार में 25 गुना 7 कितना आएगा? ये 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2, इसको मिटा रहा हूं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। आप लिखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज की
ऊंचाई ज्ञात करें। एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार 15 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको इस बार क्या करना है, त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। ओके, आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आपके क्वेश्चन में त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है और त्रिभुज का एक सेकेंड, त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका जो आधार है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल लाना है 120 सेमी स्क्वायर। आपको दिख रहा है या नहीं, देखता हूँ, एक मिनट। आई थिंक अब दिख रहा होगा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका ऊंचाई ज्ञात करना है जिसका आधार 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है। तो देखिए, हम लोग को मालूम है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। क्वेश्चन में कितना के बराबर है 120, तो 120 लिख दीजिए। यहाँ से लिखिए, आधार कितना दिया 15, यहाँ पे h कितना है ये आपको मालूम करना है, बराबर 120। तो h क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 120 डिवाइड बाय 8। 15 का टेबल में 8 काट देंगे, 2 16 क्या हो जाएगा। उतार लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। आपको लोगों को दिख रहा है ना? ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का एक भुजा 20 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बोला है क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या। देखिए, आप लोग को मालूम है ना कि समांतर चतुर्भुज का पिक्चर कुछ ऐसा है। देखिए, एक आयत ले लीजिए, उसे चपटा कर लीजिए इस तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है समांतर चतुर्भुज का भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप 20 लिख सकते हैं, लिख दीजिए। क्वेश्चन में ऊंचाई बोला गया है, तो ऊंचाई ये होगा, अभी मैंने आपको पढ़ा है, यहाँ से यहाँ लंब डाल दीजिए विपरीत भुजा में। तो ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बोला है क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, b गुना h। b कितना आपके पास 15, h कितना है 20, कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा मैं।
चलिए सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 कहता है, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल तथा आधार। क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा आधार क्रमशः क्रमशः 42 सेंटीमीटर स्क्वायर व 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछा गया है ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें या ऊंचाई। देखिए हम लोग को पता है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो लिख दीजिए आप, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है क्वेश्चन में, 42। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आधार गुना ऊंचाई, मींस b गुना h। तो b गुना h कितना, 42। ओके, क्वेश्चन में आधार को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, b से, बताया था आपको। तो आपका आधार कितना है, 7। तो b की जगह लिख दीजिए 7 गुना h बराबर 42। 7 का पारा में 42 कितने बार आता है, 6 बार आता है। तो ऊंचाई कितने निकल जाएगी, 6 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगी, 6 सेंटीमीटर। पिक्चर कुछ इस तरह होगा, ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, आपके क्वेश्चन में आधार कितना था, आपके क्वेश्चन में 7। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर गिवन था। ठीक है, और आपको ऊंचाई कितना निकाला, 6 सेंटीमीटर। ये आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, अब थोड़ा सा लेवल उठाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूं। सवाल नंबर आपको लिखना है, सवाल नंबर 5। लिखिए सवाल नंबर, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मिटा इसको। देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD में आपको एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह, ये आपका चतुर्भुज, इसका नाम है A B C और D। समांतर चतुर्भुज ABCD में DE तथा AF ऊंचाई है, D तथा AF ऊंचाई है। आपको D को बताया गया ऊंचाई, D आपका क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई है तो ये लंब हो जाएगा किस पर, AB पर। क्वेश्चन में आगे कहा गया है, और AB बराबर 18 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, AB बराबर 18 सेंटीमीटर क्वेश्चन, और DE बराबर 10 सेंटीमीटर, DE बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, DE बराबर 10 सेंटीमीटर। BC आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, जो भी दिया गया मैं लिख दे रहा हूं। BC दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको AB दे दिया गया है, आपको BC दे दिया गया है, DE दे दिया गया है, और नेक्स्ट क्या करता है, DE 10 सेंटीमीटर लिख दिया, BC 12 सेंटीमीटर, AB 18 सेंटीमीटर, DE और AF ऊंचाई था ना,
तो डी और ए एफ ऊंचाई था। क्वेश्चन बोला गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये सिंपल हो गया आपका। क्वेश्चन बोला गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो अभी हम लोग पढ़े ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो दिए गए फिगर में ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज में आधार कौन है आपका, ए बी है, ऊंचाई कौन है आपका, डी है। ए बी आपके पास कितना है, 18 है, डी बी कितना आपके पास 10 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 cm²। ठीक है, ओके यहाँ तक। तो आपका एरिया 180 cm²। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ का मान ज्ञात करें। एफ का मान ज्ञात करें। तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया था कि एफ भी आपका एक तरह का क्या है, ऊंचाई। एफ आपका एक तरह का क्या है, ऊंचाई। तो चलिए देखिए इसको, यानी इस तरह, ओके। एफ आपका, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह, ये आपका एफ है। क्वेश्चन में बोला गया है एफ भी आपका ऊंचाई है, ओके। तो इस तरह हो गया, ठीक है, ए एफ बी, ओके। तो क्वेश्चन में बोला गया है ए एफ का मान ज्ञात करें। तो देखिए आप ऐसे इसको निकालिएगा। तो समांतर उसका आधार आप इस पर लीजिए, बी ले लीजिए। ये देखिए मैं मिला नहीं पाया हूँ, ये एक्चुअल में ऐसे मिलेगा, दिखा देता हूँ आपको मैं फिर से। ये जो लाइन है ना, ये एकदम इस तरह जाएगा, ओके। ये लाइन एकदम इस तरह जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से गोल से ऑब्जर्वेशन कीजिए आप। ए बी सी डी ये अभी भी एक समांतर चतुर्भुज है, बट इस बार मैं लंब बी नहीं ले रहा हूं, इस बार मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, ए एफ ले रहा हूं। इसका मतलब मैं आधार किसको ले रहा हूं, बी सी को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं, बी सी को ले रहा हूं। ये लंब इस तरह है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये इस तरह है, ओके। ए से एफ जितना है उतना बी से भी इस तरह समझ सकते हैं। तो ये आपका कितना है, अगर आप ए एफ लंब जैसा डीबी यहाँ खींचते हैं तो ये आपको कितना दिखता है, दिखता है ना। तो ये आपको कितना है क्वेश्चन में, ये आपको निकालना है। तो देखिए आप फिर से लिख सकते हैं ना, फिर से आप लिख सकते हैं क्या, कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो अब हम आधार किसको ले रहे हैं, बीसी को ले रहे हैं। अब हम आधार किसको ले रहे हैं, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, बीसी को भी आधार ले सकते हैं। तो इस बार आधार हम बीसी को ले रहे हैं, और इस बार ऊंचाई हम किसको ले रहे हैं, ए एफ को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, ए एफ को ले रहे हैं। बीसी गुना ए एफ। हम किसी भी स्टाइल से भले क्यों न लिख रहे हैं, क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा ना, वही आकृति है, वही सतह घिरा हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना निकाले थे, 180, तो 180 लिख दीजिए बराबर बीसी। बीसी हमारे पास कितना है, देखिए 12। अब मुझे एएफ निकालना है, एएफ लिख दीजिए। तो 12 का पारा में 180 कितने बार आएगा, 12 के 12, 12 का 7। तो आपका एएफ कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ओके, आपका पहला आंसर 180 cm², दूसरा आंसर 15 सेंटीमीटर। चलिए मिटा रहा हूं और नेक्स्ट सवाल लिखता हूं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए या कॉपी में नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट क्वेश्चन करता हूं, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, मैं आकृति बना देता हूं। इस तरह की आकृति है आपके पास,
ठीक है, ये आपका आकृति इस तरह है। आपके क्वेश्चन में ये 13 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, अगेन ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये अगर 13 है, ऑपोजिट 13 है, ये 11 है, तो ये ऑटोमेटिक 11 हो जाएगा। वो बाद में चर्चा करेंगे उसका हम लोग, ठीक है। और आपके क्वेश्चन में ये जो ऊंचाई है ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम इसको सुविधा के लिए नामकरण कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ए बी सी डी पी क्यू, आपको दी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो दी हुई आकृति में दो आकृति में से आप ध्यान से देखिए, एक आकृति एबीसी है, एक आकृति आपका बीसीक्यूपी है। एबीसी आपका त्रिभुज है, बीपीक्यूसी आपका एक आयत है। क्या है? आयत है। कैसे जाना? वैसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होती है उसे आयत कहते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये सारे का सारा ही 90 डिग्री की होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये दोनों समांतर और बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी जो है 11 सेंटीमीटर हो सकता है। तो हमें निकालना है संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण आकृति में दो चीज है, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज बीसीपीक्यू क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना चाहिए। तो हाफ देखिए, तो एबीसी का आधार क्या है? बीसी, तो हाफ गुना बीसी। ऊंचाई क्या है? एडी, तो गुना एडी जोड़। चतुर्भुज है, चतुर्भुज किस तरह का है? आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास पीक्यू, चौड़ाई कितना है? बीपी। अब वैल्यू में अब आप वैल्यू लंबाई 2 लिखिए। बीसी कितना है? 30। एडी कितना है? पीक्यू कितना है? मल्टीप्लाई बीपी, बीपी कितना आपके पास है? यहाँ पे क्या बचेगा? 6 लिख दीजिए। 6 6 प्लस 13 हुआ, 11 गुणा कर दीजिए, 52 हाथ में 5, 13 5 18, तो 182 सीएम। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा, लास्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, ओके। देखिए नेक्स्ट सवाल इस प्रकार है, ओके। दी हुई आकृति एबीसी, ठीक है। आपको एबीसीडी बनाया गया इस तरह, इस तरह एबीसीडी बनाया गया है, और इसमें कहा गया है कि यह क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ए बी, दिख रहा है आपको ना, सी डी। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है दी हुई आकृति में। आगे कहता है क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल करें, और आपको उसके लिए क्या हेडलाइन दिया गया है? आपको यहाँ बी से इसको मिलाया और सी से भी इसको मिलाया गया है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया गया है।
ई से एक लंब डाला गया है, ई से एक लंब डाला गया इस तरह और उसका एफ ई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हम लोग बाबू लोग। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें ए बी बी सी डी भुजा है और ए डी और बी सी डी भुजा है, ए डी समांतर बी सी है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। ए डी के बीच में कहीं एक बिंदु ई ले लिया गया है और बी और सी से इसे मिला दिया गया है, फिर ई से एक लंब बी सी पे डाल दिया गया है। तो ये आपका आकृति बना हुआ सब दे दिया गया है। आपको क्वेश्चन बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो और आपके क्वेश्चन में जो छायांकित भाग है वो आपका ये है, मैं दिखा देता हूं। आपका ये भाग छायांकित है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप पिक्चर को थोड़ा दूर से देखिए तो छायांकित भाग कैसे निकलेगा, पूरा पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकालने से और इस त्रिभुज को हटा दें निकल जाएगा। ओके, तो छायांकित भाग निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, ये ना एरिया ऑफ BEC। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ABCD सबको ले लीजिए और इसमें से इसको हटा दीजिए, इस पोर्शन को आप हटा दीजिए, पूरा ले लीजिए और इसको हटा दीजिए। तो देखिए ये और ये मिल गया, इसको हटा दीजिए मैंने घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए BEC। तो वही मैंने लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार आपका क्या है BC, ये देखिए आधार है, ऊंचाई कितना है EF माइनस त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC में भी आधार क्या है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ, आधार क्या बन रहा है आपका BC, क्योंकि त्रिभुज का आधार BC दिख रहा है। देखिए BEC में BC आधार है, अब ऊंचाई क्या दी है आपको EF। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे के रखा था, मैं लिखने भूल गया था, BC का लंबाई है 18 सेंटीमीटर, ओके, और EF का लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो BC के जगह बैठा दीजिए आप, सॉरी BC आपके क्वेश्चन में है 13 सेंटीमीटर, तो BC की जगह लिख दीजिए 13, EF की जगह 8, 13 गुना 8 माइनस हाफ गुना 13 गुना 8। ठीक है, 13 गुना 8 दोनों जगह पे, इसको कॉमन ले लीजिए आप। यहाँ पे कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, गणित का खुदा एक होता है। तो 13 गुना 8 निकल गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 1/2 बच गया। तो 13 गुना 8 गुना 1 में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, तो ये आएगा 13 गुना 4 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा हमारा अच्छा कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए